यदि MS वर्ड को यदि स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और स्टार्ट बटन पर क्लिक करके एक लिस्ट आएगी आपके पास। उस लिस्ट में ऑल प्रोग्राम्स पर जाएं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसको आप क्लिक करिए। यहाँ पर जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के समय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई और जितने भी वहाँ पे टूल्स हैं उन प्रोडक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कि मतलब उसको हटा भी सकते हैं। यदि हम अपने सिस्टम में उनको नहीं लेना चाहते हैं तो उनको हटा सकते हैं। तो यहाँ जो भी सिलेक्शन किया होगा हमने उसके आधार पर ये लिस्ट आई है और इस लिस्ट को हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, MS एक्सेस, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स के हिसाब से ये लिस्ट आती है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। इसकी विंडो सामने आएगी। तो जिस तरह से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये विंडो जो है, इस विंडो में सबसे ऊपर आपका टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन और सारे के सारे मेन्यूज दिखाई देते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो आपके कोर्स में बहुत कम चीज़ें दी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको सबका ओवरव्यू देता जाऊँगा। तो ये आपके भविष्य में कभी भी काम आ सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई लेटर टाइप करने के लिए दिया जाता है और हम कोई कमांड उसमें चलाना चाहते हैं और नहीं आती है, नहीं बनती है, तो उस समय परेशानी हो जाती है कि हम इसका उपयोग कैसे करें। कहीं पर हेल्प भी नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो ऐसे प्रोडक्ट हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनके साथ एक हेल्प सिस्टम भी दिया जाता है। लेकिन वो हेल्प सिस्टम तभी आपका सही रूप से काम करेगा जब आपको उसमें थोड़ा नॉलेज होगा। आपको वो रीड करना पड़ेगा, रीड करने के बाद स्टेप सारे दिए होंगे और उन स्टेप्स को आप बारी बारी से परफॉर्म करते जाएंगे तो आपका वो काम हो जाएगा। यहाँ पर देखें आप, ऑफिस बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें कई ऑप्शंस आपको दिखाई देंगी, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। और राइट साइड में लिखा है कि रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब अभी आपने जो डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं हाल ही में, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे मैं अभी कोई डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ तो पहले नंबर पर उसकी लिस्ट आ जाएगी और ये लिस्ट जितनी आगे बढ़ती जाएगी उतने लास्ट वाले जो आइटम्स होते हैं वो रिमूव होते जाते हैं। तो यहाँ पर इन सभी आइटम्स को हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। जैसे आपको नई फाइल ओपन करनी है तो आप यहाँ पे न्यू करेंगे तो नई फाइल आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर भी एक नई विंडो आएगी आपके पास, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो आप इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके पास आ जाएगी। इसमें कोई भी काम कर सकते हैं आप। जैसे मैं एक कॉलेज का नाम ही लिख देता हूँ, इतना आपने लिखा। आगे की जो ऑप्शंस हैं, जैसे ओपन है तो पुरानी फाइल को ओपन करना, सेव है तो ये जो आप फाइल बना रहे हैं इसे सेव करना। सेव करते समय बहुत सारे ऑप्शंस को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ध्यान दीजिएगा सभी, मैंने सेव को क्लिक किया, फाइल का नाम पूछ रहा है कि फाइल का नाम क्या रखना है और कहाँ पर सेव करना है, क्योंकि हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, उसमें कई बार प्रकार के आप फोल्डर बनाते हैं अपने नाम का, C ड्राइव में, D ड्राइव में, E ड्राइव में, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पर आप फोल्डर बना सकते हैं। वहाँ पर फोल्डर यदि बनाया है और उस फोल्डर में आपको फाइल सेव करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्टरी को, ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने जैसे ड्राइव सिलेक्ट की
सिलेक्ट करने के बाद नीचे फाइल नेम दिया हुआ है, यहाँ पर आप फाइल का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर नाम दिया आपने। उसके बाद जैसे नीचे देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। एक ऑप्शन नीचे दिया हुआ है टूल्स। टूल्स पे आप जैसे क्लिक करते हैं, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस हैं, सेव, जर्नल ऑप्शंस, वेब ऑप्शंस, कंप्रेस पिक्चर्स। जैसे आप जर्नल ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जर्नल ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। आप MS वर्ड में जो भी फाइल बनाते हैं उस फाइल की आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि उसको आपके बिना कोई दूसरा आदमी जो है ओपन ना कर सके। पासवर्ड रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि पासवर्ड जो है एक जो आपकी लेंथ है उसमें कैरेक्टर भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स या फिर स्पेशल सिंबल्स, इनका भी ध्यान रखें ताकि जो दूसरे लोग हैं उसको आसानी से डिटेक्ट ना कर सकें। तो सबसे पहला दिया हुआ पासवर्ड टू ओपन, मतलब फाइल को यदि ओपन करना है तो ओपन करने के लिए कौन सा पासवर्ड आप देंगे। आप कोई भी दे देते हैं, मैं मिनिमम यहाँ पे ABC दे देता हूँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन वो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। पासवर्ड टू मॉडिफाई, दो चीज़ें हैं, यदि आप फाइल को ओपन करते हैं और उसमें कुछ चेंजेस ना कर सकें उसके लिए पासवर्ड टू ओपन है। यदि आप उसमें मॉडिफाई भी करना चाहते हैं कुछ, उसमें आप जो लिखें वो परमानेंट सेव हो जाए तो उसके लिए जो पासवर्ड है वो पासवर्ड टू मॉडिफाई है। इसमें भी ABC लिखें ताकि आपको ध्यान रहे और पासवर्ड आप ना भूलें, तो दोनों सेम रखना चाहिए आपको। ओके बटन प्रेस किया, उसको री एंटर करने के लिए बोल रहा है ताकि आप एक बार फिर से उसको रिवाइज करें, वो आपको ध्यान रहे कि आप कहीं भूले तो नहीं है। तो आप यहाँ पर भी वही पासवर्ड रिपीट कर दीजिए। ये दोनों पासवर्ड आपने री एंटर कर दिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं सेव बटन को क्लिक करूंगा तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी और पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। अब जब भी आप इसको बंद करेंगे और दूसरा आदमी यदि ओपन करेगा तो तुरंत पासवर्ड पूछा जाएगा। नाम क्या है, ऊपर देखिए PMLNC, ये नाम है इसका। मैं इसको बंद कर देता हूँ, दोबारा से इसको ओपन करता हूँ। यहाँ से वर्ड आपने स्टार्ट किया, ऑफिस बटन पर गए और ओपन कमांड का यूज़ किया। जैसे आपने ओपन किया और आपकी फाइल का नाम जो था वो कहाँ पर सेव की है ये आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर सेव कर रहे हैं। जैसे मैंने D ड्राइव में सेव की थी, आप अपने फोल्डर में किसी में भी सेव कर सकते हैं। फाइल को सिलेक्ट करें और देखिए ये क्या पासवर्ड मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। ओपन करेंगे, तुरंत यहाँ पे पासवर्ड उसने मांग लिया। तो इसका मतलब कि हम अपने डॉक्यूमेंट को, हमारा बायोडेटा हो सकता है, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई फ़ोटो या कोई थीसिस, कुछ भी आप इसमें जो टाइप करते हैं, क्योंकि MS वर्ड जो है वो टाइपिंग के लिए, ऐसे लेटर स्टोरी के लिए या कंटेंट्स टाइप करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से होती है। जब आप इसमें ये काम कर लेते हैं और पासवर्ड भी सेट कर देते हैं, यहाँ पर यदि गलत पासवर्ड आप डालेंगे तुरंत आपके पास एक मैसेज आएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है द पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, वर्ड कैन नॉट ओपन द डॉक्यूमेंट। मतलब आपने जो पासवर्ड दिया है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए MS वर्ड जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को ओपन नहीं करेगा। ओके कर दीजिए। अब दोबारा जब आप ओपन करेंगे इसी फाइल को, तो इस फाइल को ओपन जब करेंगे आप तो पासवर्ड सही देंगे, ABC, ये पासवर्ड दिया था मैंने। क्लिक किया, दोबारा री एंटर करने के लिए बोल रहा है कि हाँ भाई इसको जो मॉडिफाई है, रीड ओनली करना है या फिर आपको मॉडिफाई भी करना है, तो ABC फिर से दे दीजिए। ओके किया तो ये पासवर्ड के साथ फाइल खुली।
तो ये भी आपने सीखा है कि आप MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में सबसे पहले उसको सेव करते समय पासवर्ड किस प्रकार से डालते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस तरह से आप यहाँ पर अपनी फाइल में पासवर्ड डाल सकते हैं और पासवर्ड के साथ जो है उसको ओपन कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें कई ऑप्शन हैं, शुरुआत हुई है अभी, क्योंकि आगे बहुत कुछ इसमें सारी कमांड आने वाली हैं। सेव एज का मतलब क्या है? सेव एज कई चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं आपको कि वर्ड में सेव करना है, टेम्पलेट में सेव करना है, या इससे पहले वाले वर्जन में सेव करना है, क्योंकि जो लोअर वर्जन्स की फाइल होती है वो हायर वर्जन में तो ओपन हो जाती है, लेकिन हायर वर्जन की फाइल लोअर वर्जन में ओपन नहीं होगी। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी फाइल सेव करना चाह रहे हैं। एक ऑप्शन और आता है इसमें, PDF और XPF। ये ऑप्शन पहले वर्ड में नहीं होता है, इसको दोबारा से आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि आप यदि आपने MS ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें MS वर्ड खोलें तो उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि MS वर्ड में जो फाइल बनाई है या MS ऑफिस में कहीं भी, एक्सेल भी हो सकता है, पावर पॉइंट भी हो सकता है, उसको हम PDF फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यदि आपको ये जो ऑप्शन है ये इसमें डालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो प्लगइन्स है वो डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप गूगल पे जाएं, देखिए मैं ये ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप पहुँचेंगे और google.com सर्च इंजन को ओपन करें और यहाँ पे लिख दीजिए सेव एज PDF इन वर्ड 2007, जो भी आप इसको क्लिक करें तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाता है। देखिए एड-इन्स में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट सेव एज PDF। इसको आप डाउनलोड करके, इसका छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है, फाइल आती है, उसको आप डाउनलोड करें और उस पर डबल क्लिक करें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे उसका जो सेटअप है वो ऑन हो जाएगा और इसकी ऑप्शन MS वर्ड में ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब ऑप्शन आ जाती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज, और लास्ट वाला यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है PDF और XPF। इसको जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए नीचे सेव एज टाइप में PDF ऑटोमेटिक आ रहा है, D ड्राइव में सेव हो रही है फाइल। मैं इसको जैसे पब्लिश करता हूँ, यस, तो विद इन सेकेंड ये फाइल आपकी PDF में कन्वर्ट हो गई। देखिए ऊपर पूरा PDF में आ रहा है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और बाहर यदि ड्राइव में जा कर के आप देखेंगे, कहाँ पर, D ड्राइव में, तो देखिए दो फाइल हैं, एक वर्ड की फाइल है और एक PDF की फाइल है। तो बड़ा आसान तरीका है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको केवल इसमें एक प्लगइन डालना होता है। यदि आप प्लगइन नहीं डालें तो दूसरे टूल बहुत सारे आते हैं, उनको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद उनके ऑप्शन देखने पड़ेंगे। और जब आपको वो ऑप्शन आ जाएंगे तो आप उनके द्वारा भी आप PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोबाइल में भी ऑप्शंस हैं, तो जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ पर जा कर के आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अगले ऑप्शंस देखते हैं कुछ। देखिए यहाँ पर आगे प्रिपेयर दिया हुआ है, तो इसकी कई प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो काम के नहीं होते हैं, लेकिन आपको यदि अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो आप उसको क्लिक करें और यहाँ पर देखिए इसमें ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, कीवर्ड, कैटेगरी, स्टेटस, कमेंट्स देना चाहते हैं तो कमेंट्स दे सकते हैं। तो ये आप यहाँ से ओपन करके इनको सेट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट यदि कहीं पर भी जाएगा तो वो आपकी यहाँ से प्रॉपर्टीज़ देख करके वो पहचान जाएंगे कि हाँ इसका टाइटल क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है और स्टेटस क्या है। क्योंकि डॉक्यूमेंट में लिखेंगे वो तो सामने रहेगा ना सबके, प्रिंट करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन ये हिडन रूप में होता है प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेट कर सकते हैं। दूसरा ये है सेंड। यदि आप इसको कहीं पर
किसी में ईमेल में भेजना चाहते हैं या किसी फैक्स मशीन पर भेजना चाहते हैं, तो वो पहले आपके नेट से या आपके कंप्यूटर से अटैच होनी चाहिए। यदि आपके पास कंप्यूटर से वो मशीन अटैच नहीं है फैक्स वाली, तो आप इसको सेंड नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये कि हाई स्पीड आपके पास नेट भी होना चाहिए। तो आप ईमेल में मेलिंग सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर होना चाहिए कोई ना कोई, जैसे आउटलुक एक्सप्रेस है, वो मेलिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसके द्वारा हम रेडिम मेल, हॉटमेल या फिर जीमेल, इनके अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो उसका यदि सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो ये ऑप्शंस भी हाईलाइट हो जाते हैं। पब्लिश देखिए, जैसे पब्लिश करना है तो इसको कहीं ना कहीं आप नए वर्क स्पेस में या अपने जो आपका नेटवर्क होता है वहाँ पर आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जैसे क्लोज़ करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। MS वर्ड में यूज़ किए जाने वाले बहुत सारे ऑप्शन जो हैं उनको हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। कई ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि यहाँ आते ही नहीं है और उनका पता भी नहीं होता है लोगों को। तो नीचे सबसे लास्ट में लिखा है वर्ड ऑप्शंस, इनको आप क्लिक करेंगे वर्ड ऑप्शंस को, तो देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले पॉपुलर ऑप्शंस हैं, सो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, कि जैसे आप सिलेक्ट करें तो कोई ना कोई मिनी टूल बार जो है वो आपको दिखाई दे। उसके बाद डिस्प्ले के कई ऑप्शन हैं, इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर टैब कैरेक्टर है, स्पेस है, पैराग्राफ, हिडन टेक्स्ट, ऑप्शनल, इन सभी को यदि आप ऑन कर देंगे तो यहाँ से जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये सारे के सारे टेक्स्ट कीबोर्ड से जब भी आप लिखते हैं तो अपने आप आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जहाँ स्पेस है वहाँ डॉट आ रहा है, ध्यान दीजिए, मैं स्पेस देता हूँ तो डॉट आ रहा है, टैब देता हूँ तो ये आ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इनको बोलते हैं नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स, मतलब प्रिंटिंग में नहीं आएंगे आपके, लेकिन आपको यदि देखना है तो आप देख सकते हैं। क्या ये प्रिंटिंग में आ रहे हैं, इनको यदि देखना है तो आप क्या करेंगे, फाइल में जा करके प्रिंट करके यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू मतलब प्रिंट करने से पहले देखना कि पेपर पर किस प्रकार से ये आता है। जैसे आपने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, मतलब जब आप प्रिंट करेंगे तो नहीं आएंगे। लेकिन यदि देखना है कि कहाँ पर टैब लगा है, कहाँ पर स्पेस लगा है ना, या कहाँ पर कोई बैक स्पेस का यूज़ किया गया है, कौन सी चीज़ है, तो ऑटोमेटिक एंटर की कहाँ पर है, देखिए एंटर की का सिंबल भी आ रहा है, ऊपर भी इसका सिंबल लगा रहता है जिसको शो हाइड कहते हैं हम। इसको यदि यहाँ से मैं ऑफ करूँगा तो यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा, देखिए ऑफ हो गया सिलेक्ट करके। ये ऑप्शन यहाँ से नहीं होगा ऑफ, क्यों, क्योंकि ये मैंने ऑप्शन से सेट किया है, नॉर्मल ऑप्शन में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करें, वर्ड ऑप्शंस में जाएं, क्योंकि ये परमानेंट कर दिया यहाँ से मैंने, तो यहाँ से डिस्प्ले पे जाएं और इनको यहाँ से आप सबको हटा दीजिए, ओके कर दीजिए, और ये देखिए यहाँ से हट गए। अब यदि टेम्परेरी आपको काम करना है तो यहाँ पे ऊपर सिंबल दिया है शो हाइड का, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब हट रहा है क्योंकि आपने इसको ऑप्शन से सेट नहीं किया है, ये टेम्परेरी यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये काम है। यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शन जो हम आपको यहाँ पर मिलते हैं। और यदि MS वर्ड से आपको बाहर आना है तो लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है एग्जिट वर्ड, इसका आप उपयोग करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि लास्ट में कुछ चेंजेस किए गए थे, क्या उन चेंजेस को भी इस फाइल में सेव करना है। यदि उन चेंजेस को सेव नहीं करना है तो नो करिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने लास्ट में जब भी फाइल सेव की थी तो ऊपर पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज छतरपुर MP लिखा था, लेकिन उसके बाद इसको सेव नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। तो ये जो मैंने दूसरी लाइन नीचे लिखी हुई है, क्या ये सेव होती है या नहीं होती है, ये देखना है। मैंने नो करके बाहर आया हूँ मैं। अब इसी फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं या फिर वर्ड में जाके भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो देखिए पासवर्ड पूछ ही रहा है, ABC पासवर्ड दिया था मैंने, फिर ABC। देखिए वो जो दूसरी लाइन है वो सेव नहीं हुई है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जब भी हम कुछ, इवन आप स्पेस भी देते हैं और फाइल को बंद करते हैं तो तुरंत पूछेगा ये
कि आपने कुछ चेंजेस किए हैं, उनको सेव करना साथ में या नहीं करना है। तो आप इनको यस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, नो करेंगे तो नहीं होगा। तो ये सबसे पहले आपने ये सारे के सारे ऊपर जितने यहाँ पर एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वर्ड स्क्रीन के, वो आपको पता चले कौन कौन से। सबसे पहले ऑफिस बटन, क्विक लॉन्च टूल बार, टाइटल बार और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। उसके बाद एक रिबन आता है जिसमें सारे मेन्यू से रिलेटेड पूरे टैब्स होते हैं, TABS, टैब्स इनको बोलते हैं, जैसे पेज टैब और टेबल टैब, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, ये टैब कहलाते हैं। उस टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे हेडर एंड फुटर के अंदर क्या है, हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये मेन्यू हो गया और ये रिबन हो गया, और यहाँ पे इनको टूल्स भी बोलते हैं। और ये टूल्स होते हैं, दीज आर द ग्राफिकल सिंबल्स ऑफ द वर्ड कमांड। MS वर्ड में कई ऑप्शंस में कोई कमांड होगी तो वहाँ हमें नहीं जाना पड़ेगा, सीधा सीधा आप इस कमांड को क्लिक करेंगे, काम आपका हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका वाइट एरिया दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट विंडो, कि जो कुछ भी आपको काम करना है वो इसी डॉक्यूमेंट विंडो में आप काम करेंगे। इसके साथ में इसकी स्केल नहीं आ रही है, जैसे आप ऊपर व्यू में जाएं, रूलर पे क्लिक करें तो देखिए ऊपर स्केल दिख रही है आपकी। और इसके लिए इस स्केल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, तो ये मैं आपको नेक्स्ट थ्योरी में बताऊंगा कि ये इनका काम क्या है। तो ये जो स्केल है आपकी, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रूलर। तो कहाँ से आप ऑन ऑफ करेंगे, व्यू मेन्यू में जा करके रूलर ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो आपको लेफ्ट और टॉप साइड में ये रूलर भी आपको दिखाई देगा। इसके साथ में राइट साइड में स्क्रॉल बार है, तो जब हम यहाँ ऊपर से नीचे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रॉल बार आती है, लेफ्ट टू राइट जाना चाहते हैं, देखिए मैं इसको यदि बड़ा कर देता हूँ तो नीचे भी एक स्क्रॉल बार आ गई। तो एक आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, मतलब एक नीचे वाली स्क्रॉल बार और एक साइड में स्क्रॉल बार खड़े वाली, तो इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार। इनका काम होता है कि जो छुपा हुआ टेक्स्ट है उसको देखना। तो हम इन स्क्रॉल बार का यूज़ करके उनको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट करेंगे, तो जो भी हमारा चाहे ग्राफिक्स हो चाहे टेक्स्ट हो, यदि वो डॉक्यूमेंट में कहीं पर छुपा हुआ है तो उसको स्क्रॉल करके उसको हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये आगे, और लास्ट में जो है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी आप काम करेंगे वो स्टेटस बार में यहाँ पर डिस्प्ले होता है। जैसे यहाँ पर कौन से पेज में चल रहे हैं, देखिए 1 of 1 लिखा हुआ है, टोटल वर्ड कितने हैं, 10 वर्ड्स हैं, तो ये यहाँ पर बता रहा है। इसी को आप डबल क्लिक कर देंगे तो टोटल इसका वर्ड काउंट आ जाएगा। तो ये बता रहा है कि हमारे पास इस वक्त पेजेस कितने हैं 1, वर्ड्स कितने हैं 10, कैरेक्टर्स कितने हैं 41, कैरेक्टर्स विद स्पेसेस। तो ये सारी जो पैराग्राफ, लाइंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी डिस्प्ले हो जाती हैं वर्ड काउंट में। तो आज के लिए बस इतना है, बाकी आगे के लिए जो ऑप्शंस हैं, जो मेन्यू हैं, ये सारे के सारे आपको नेक्स्ट थ्योरी में बताते हैं। बाकी